बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुशील जी का। और आज जो है इनकी स्पीच सुनिए, इनकी फीलिंग को लीजिए, इस वाइब्रेशन को लीजिए। ये हैं गोल्डन लाइन अपकमिंग लीडर, नन अदर देन वेलकम सुशील जी। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सर जो मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं देख रही थी कि अगर हमारे बीच में मुकेश जी थे, जब तक मुकेश जी अपनी शेयरिंग खत्म करे मैं तब तक अपने खाना बना रही थी सर, मैं उसको खत्म करूं। तो मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी ये टाइम छोड़ देते हैं तो उतनी ही जल्दी मेरा टाइम आएगा। तो इनकी शेयरिंग जैसे जैसे खत्म हो रही थी सर, मेरे हाथ भी उतनी ही जल्दी चल रहे थे। तो थैंक यू सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर पियांस में काम करते हुए। और मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ अपने सभी सीनियर्स का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और जिसकी वजह से हमें काम करने का मौका मिला। और अपने माता पिता का सर, जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए और हमें इस लायक बनाया कि हम इस काम को कर सके सर। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी प्यारी सी टीम का, क्योंकि टीम के बगैर हम कुछ भी नहीं है सर। अगर टीम है तो हम सब कुछ हैं। और इस आईडी नेट सिस्टम का, क्योंकि अभी जैसे कोरोना चल रहा था तो सर उस टाइम पे हमें एक हौसले की जरूरत थी। प्लेटफॉर्म हमारे पास था और वो एक ऐसा टाइम था सर, उसमें चाहे कोई लीडर हो या एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी यहाँ से रास्ता भटक सकता था। लेकिन उस टाइम पे सर हमारा साथ दिया आपने इस जूम ऐप के माध्यम से। तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ सर। और सबसे बड़ी बात, हमने इस जूम ऐप के माध्यम से बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। और उससे भी बड़ी बात, हमें सिर्फ हमारी ही टीम में जानते थे सर लोग, लेकिन जूम ऐप के माध्यम से अब हमें सभी जगह जानने लगे हैं। हमारी एक अपनी पहचान बन चुकी है। हम जैसे तन्नू मैम है, वनीता राज मैम है, बहुत सारे ऐसे लीडर है जिन्हें हम कभी देखने का भी शायद मौका मिलता तो कभी विदेश टूर पे ही मिलता। लेकिन इस जूम ऐप के माध्यम से हमें एक से एक बढ़कर लीडर की शेयरिंग सुनने का मौका मिलता है। और सर मेरा खुद का मानना है, अगर कोई मीटिंग के टाइम पे बाई चांस से किसी कारण से इसमें ज्वाइन नहीं हो पाता तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शेयरिंग के टाइम पे इसमें जरूर ज्वाइन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ शेयरिंग के माध्यम से हाँ सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या पता किस लीडर के पास ऐसे शब्द हो कि उससे हमारी जिंदगी चेंज हो जाए। और सर जैसे आप बोलते थे बार बार की गो गोल्डन लाइन, तो मैं हमेशा फील करती थी कि मैंने अभी तक अपनी गोल्डन लाइन के लिए चौथी टीम चलाई भी नहीं है। और मैं हमेशा टेंशन में रहती थी कि मैं क्या करूं। सर हमेशा बोलते हैं गो गोल्डन लाइन, मैं कभी भी वो शब्द नहीं बोल पाती थी। हमेशा कोशिश करती थी कि मैं वो शब्द बोलूं, लेकिन मेरे दिल से वो शब्द इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि मैंने खुद तैयारी की नहीं थी सर। जैसे आप बोलते हो ना कि हमें ये करना चाहिए, और जिसने तैयारी नहीं की होगी उसको पता है। तो मैं हमेशा फील करती थी, अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करती थी। लेकिन सर 25 तारीख का कल ऐसा दिन था कि मैंने अपनी जो चौथी लैग थी उसकी भी ओपनिंग स्टार्ट कर दी। और मैंने 600 बीवी से अपनी चौथी लैग को स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, वो चौथी लैग मैंने अपनी हस्बैंड की आईडी लगा के ही किया है, क्योंकि अब तक वो मेरे सीनियर थे सर। लेकिन अब मैंने उनको अपनी टीम ज्वाइन करके, और मैं उनको उनसे जबरदस्ती टाइम ले सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि चलो मैं आपको स्टार बनाऊंगी। यस तो बहुत अच्छा लगा सर। और मैंने अपने हस्बैंड की आईडी को भी अपने डायरेक्ट तो किया, लेकिन उसको भी मैंने स्पिल ओवर में किया सर। मेरी जो मेन आईडी है वो है सर ए स्टार की, और उसके बाद मेरी एक आईडी है, मेरी जो तीसरी लैग है सर, उसमें मेरी वो आईडी है, और वो मेरी 6 स्टार है तीसरी आईडी। तो मैंने अपनी तीसरी आईडी 6 स्टार के नीचे अपने हस्बैंड को स्पिल ओवर कर दिया, और उसमें भी मेरी मैचिंग चलती है सर। मेरी 3 लाख की मैचिंग अभी 1.5-2 लाख की मैचिंग तो सर मैंने कल डाली है तीसरी लैग में। तो मैंने उसी आईडी के डायरेक्ट उसे को स्पिल ओवर किया चौथी लैग को, ताकि मैं अपनी चौथी लैग को चलाऊं और मेरी तीसरी लैग में मैचिंग कभी भी नहीं रुके, मैचिंग भी आती रही। तो बहुत अच्छा लग रहा सर। और अब मैं अपने दिल के साथ बोल सकती हूँ कि वो गोल्डन लाइन, क्योंकि अब मुझे हक है सर, क्योंकि मैंने अपनी चौथी लाइन शुरू कर दी है। अब मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो चौथी लाइन से गोल्डन लाइन बनूंगी वो मैंने स्टार्ट कर दी है सर। और बहुत ही अच्छी सुपर हिट हमारी क्लोजिंग रही सर। मैंने कल रात को 10 बजे तक क्लोजिंग करवाई फ्रेंचाइजी पे रह के। और सर आज मैंने पूरी क्लोजिंग को जो जिस मैंने अपनी पूरी टीम की जो क्लोजिंग डाली थी
उसको चेक करवाया। एक एक बंदे की, अगर मैंने एक सैनिटरी पैड की भी अगर सेल डाली थी तो मैंने उसको भी चेक कराया, क्योंकि अगर बाई चांस किसी बंदे की सेल नहीं चलती तो वो, क्योंकि हमारा जो ये अभी ऑफर टाइम था तो उसको वो ऑफर नहीं मिलता, तो सर इसमें कमी मेरी ही रहती, क्योंकि अगर मैं सेल डलवाती हूँ तो मेरा अधिकार है कि मेरे तो उसका जो ऑफर मिलना चाहिए वो उस तक पहुंचे। तो मैंने पूरी सेल को आज चेक करवाया, और जिस मेरी टीम ने जिसने भी ऑफर अचीव किया मैंने उन सबको फोन करके और जिनके पास मैं जा सकी पर्सनली मिलके उनको बधाई दी। और मैंने बोला सर ऐसी ऐसी लेडीज थी, मतलब जिन्हें विश्वास नहीं था कि वो कुछ करेंगी, जो 1 महीने से ठंडी बैठी थी सर, और लास्ट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उन्होंने दो उन्हीं के माध्यम से, सिर्फ मैं परसों से मिली थी और उन्हीं के माध्यम से सर लास्ट मोमेंट पे 2 लाख की सेल आई। तो उनके माध्यम से 2 लाख की सेल आई, लेकिन वो भी बहुत खुश है। और आज उन्होंने स्पेशली मेरे को बुलाया, यहाँ तक कि अपनी स्कूटी पे लेके गई और वापस भी छोड़ के गई, और सर गाजर का हलवा भी बना के खिलाया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी टीम खुश है, क्योंकि अभी हम कहते हैं ना सर, अगर एक बच्चा कामयाब होता है, अगर वो कुछ अच्छा कुछ करता है तो उस बच्चे से ज्यादा, सबसे ज्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है। तो ऐसा ही कुछ पियांस में है, अगर आपकी टीम या हमारी टीम कुछ भी अच्छा करती है सर, उससे ज्यादा खुशी हमें मिलती है। और अगर हमारे बच्चे अगर किसी लायक हो जाते हैं तो सर हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है। और अब मुझे फील होता है कि हाँ मैं अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपने सपनों को यहाँ से एक एक करके पूरा कर रही हूँ, वैसे ही मैं अपनी टीम के सपनों को भी पूरा करवाऊं, ताकि कोई ये ना कहे कि मैडम ने इतने रुपए हमारे इन्वेस्ट कर दिए। बाकी अभी तक मेरी टीम है वो खुश है, वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम चाहेंगे जितने भी लोग हमसे इसमें टीम में जुड़ चुके हैं या आने वाले टाइम में जुड़ेंगे, हम उनके हर उन सपनों को पूरा करवाए जो उनके सपने कभी हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी उसमें पूरे नहीं हो पाए। और सर इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सभी का है, आईडी नेट सिस्टम का, मिस्टर ली का। अभी सभी ने सेंटा क्लॉज की जो फोटो थी वो भेजी, लेकिन मेरे पास एक फोटो आई थी, अनुराग सर ने डाली थी, मिस्टर ली सर की जो हमारे चेयरमैन है, कि रियल जो सेंटा क्लॉज है। तो सर मैंने किसी के पास सेंटा क्लॉज की पिक ना भेज के अपने जो चेयरमैन है उन्हीं की पिक को भेजा, क्योंकि हमारे लिए रियल जो सेंटा क्लॉज है यही है जो इतने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। तो इससे अच्छे हमारे लिए कोई भी सेंटा क्लॉज नहीं है। और दूसरी बात सर, आज जैसे ही मैं मार्केट में गई तो जिस मैडम के माध्यम से मैंने 2 लाख की सेल करवाई थी, उसी के माध्यम से मेरे को एक जेंट्स मिले जो किसी आदर्श फील्ड में काम करते हैं, लेकिन कहते ना सर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब खुद तो फेल है, औरों को भी भटकाते रहते हैं। तो जैसे ही वो आए तो वो मैडम को, हमेशा जिस मैडम के पास मैं गई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की उन्हें तोड़ने की, लेकिन मुझे खुशी होती है सर कि जैसे ही वो उनके पास से जाते थे उनको नेगेटिव करके, भगवान की मतलब कहते हैं सर कुछ करामात थी, जैसे ही वो उनको नेगेटिव करके जाते तुरंत वैसे ही 15-20 मिनट के पास मैं उनके पास पहुंच जाती और मैं उनको पॉजिटिव कर देती। और वो सब चीजें उस मैडम ने मुझे अब बताई जब वो किसी लेवल पे हो चुकी है, और मैंने उनको भी 6 स्टार बना चुकी हूँ, उनकी बेटी की दोनों आईडी 6 स्टार बना चुकी हूँ, उनके नीचे एक और 6 स्टार निकाल चुकी हूँ, और उस मैडम की दूसरी लैग से भी उनकी दूसरी आईडी भी 6 स्टार होने वाली है। मात्र 66,000 की कमी है सर। तो बहुत ही खुशी होती है कि ऐसे लोगों को, सिर्फ सर ये काम मैंने लॉकडाउन में किया है, उन्होंने पूरी कोशिश की उन्हें तोड़ने की, लेकिन मैंने भी उन्हें बोल दिया था कि आप में जितनी ताकत है आप लगा दो, और जितनी ताकत मेरे अंदर है मैं लगा दूंगी, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना कि आप तोड़ना चाहते हो लेकिन मैं जोड़ना चाहती हूँ। और आपको भी पता है कि आप में और मेरे में जीत किसकी होगी, क्योंकि ये सब चीजें आज से नहीं, जब से हम धरती पे पैदा हुए तब से चलती आ रही है कि हमेशा लास्ट में अच्छाई की ही जीत होती है। मैं किसी को बनाने में लगी हुई हूँ और आप किसी को तोड़ने में, तो हमेशा बनाने वाला ही जीतेगा। और अगर मैं बात करूँ सर, अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रॉयल्टी का है, और मेरा जो एक ए स्टार है उसकी जो सेल रह चुकी है सर मात्र 80,000 की, मेरे एक स्टार की सेल है, वो अभी मेरा इसी क्लोजिंग पे हो ही जाएगा सर एक स्टार।
बात करती हूँ दूसरे ए स्टार की। सर 26 लाख की सेल मेरी दूसरे ए स्टार की है, और उसके साथ ही साथ मेरा टारगेट है सर, जैसे मेरा एक स्टार स्टेज पे खड़ा होगा, उसके 1 या 2 महीने के अंदर सर मैं अपने आप से आज मैं ये वादा करती हूँ कि मैं उसको भी ए स्टार के लेवल पे खड़ा करूंगी, तभी मैं ब्रॉन्ज लाइन हो पाऊंगी। कि मैं अपने तीसरे स्टार की तैयारी करूंगी सर, और वो सब करूंगी मैं आप सबके सपोर्ट से, अपनी टीम के सपोर्ट से सर। और सर अभी मेरे जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर ए.के. पांचाल सर या नागर जी, क्योंकि हमारी जो लास्ट जो मीटिंग थी उसमें हमने सर को इनवाइट किया था, तो सर ने मेरे को एक बात समझाई थी, और सर उसमें मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बल्कि मेरे को खुद एहसास हुआ। सर ने मेरे को बोला, सुशील जी आप अपनी टीम के लिए बैसाखी मत बनो, अगर बैसाखी टूट जाएगी तो वो बेसहारा हो जाएंगे, आप उनको करके मत दो, आप उनको करना सिखाओ। और 2-3 दिन से सर मैं उसी तैयारी में हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस 25 तारीख की जो क्लोजिंग है मैं इसको निपटा लूं, क्योंकि अगर एकदम से मैं कोई भी मूवमेंट उठाती हूँ या चेंजिंग करती हूँ तो हो सकता है मेरी टीम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं जो महीने का जो फर्स्ट क्लोजिंग होगी या जैसे ही महीने की स्टार्टिंग होगी, मैं उससे अपना ये चीजें चेंज करूंगी, नए साल के साथ नई चीजें लेके आऊंगी। और अब मैं अपने अंदर चेंज कर रही हूँ सर, मैं अब अपनी टीम के लिए बैसाखी ना बनके उनको मैं करना सिखाऊंगी कि कैसे करना है। क्योंकि अगर कहते ना सर, अगर मान लो शेर शिकार करके नहीं खाएगा तो वो भूखा मरेगा, कब तक वो जो उसकी माँ है या शेरनी है वो कब तक उसको कमा कमा के खिलाएगी। हो सकता है बाई चांस अगर मैं ना रहूं या मैं कहीं चली जाऊं तो मेरी टीम भूखी मर जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बगैर भूखे मरे। तो सर मेरा ये भी अपने आप से एक निश्चय है कि मैं अपनी टीम को काम करना सिखाऊंगी, उनके लिए मैं बैसाखी नहीं बनूंगी, उसके लिए चाहे मुझे अच्छा बनना पड़े या बुरा बनना पड़े। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, का मौका दिया। मोस्ट वेलकम सुशील जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरा जोर लगाया और लास्ट मोमेंट तक, और बहुत ही शानदार आपने क्लोजिंग की है। और नए साल में आप और पूरी टीम नए जोश के साथ और नए टारगेट के साथ, नई अचीवमेंट के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं।